तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप जानते हैं कि हम टॉपिक 3 बात कर रहे हैं। एक मिनट, जस्ट सेकेंड। चलिए, हम टॉपिक नंबर 3 बात कर रहे हैं, यूनिट सेकेंड का। ठीक है ना, आपको पता है अच्छे से, यूनिट सेकेंड का टॉपिक नंबर 3 बात कर रहे हैं। हम बात कर चुके हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनका एजुकेशन, शिक्षा के प्रति क्या व्यू था, उनके बारे में उनका क्या दर्शन, क्या फिलॉसफी था शिक्षा में, एजुकेशन में उनका क्या एम था, वो बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनके योगदान के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है ना, थोड़ी सी वीडियो होगी, 2-3 कंट्रीब्यूशन है हमें इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम इस पर बात करना सही समझे। रविंद्रनाथ टैगोर का शैक्षणिक योगदान, एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। पहला जो कंट्रीब्यूशन है वो है शांति निकेतन। ठीक है ना, रविंद्रनाथ टैगोर दिसंबर 1901 में शांति निकेतन नामक एक इनोवेटिव स्कूल की स्थापना की। 1901 में, याद रखिएगा, 1901 में शांति निकेतन नामक एक इनोवेटिव स्कूल की स्थापना की, जिसे बाद में विस्तारित करके, मतलब फैला करके, उनका नाम विश्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है ना, शांति निकेतन एक आवासीय विद्यालय था, एक रेसिडेंशियल स्कूल था। शांति निकेतन में कक्षाओं में कोई दीवारें नहीं थी, मतलब कोई दीवार नहीं थी, और वे खुले स्थानों और प्राकृतिक वातावरण में आयोजित की जाती थी। ठीक है ना, अध्ययन अध्यापन का माध्यम जो है वो मातृभाषा थी। विश्व भारतीय ने श्री निकेतन नाम से ग्रामीण कल्याण विभाग की शुरुआत की थी। तो मतलब बात सीधी सी ये है कि शांति निकेतन का एस्टेब्लिशमेंट 1901 में इन्होंने शांति निकेतन को खोला। ये शांति निकेतन क्या है, ये एक इनोवेटिव स्कूल था, एक ऐसा स्कूल था जहां तरह तरह की चीजों को इनोवेट किया जाता था, इजाद किया जाता था, है ना। बाद में इसको विस्तारित करके विश्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, जो हम बाद में ही पढ़ेंगे। ये शांति निकेतन जो है वो एक आवासीय विद्यालय था, जहां कक्षाओं में कोई दीवारें नहीं थी, कोई बाउंड्री नहीं था, दीवार ओपन था। ये खुले स्थान पे प्राकृतिक वातावरण में शिक्षाएं दी जाती थी। और अध्ययन का जो मेथड था, टीचिंग मेथड था, वो था मातृभाषा, मतलब मदर टंग से के माध्यम से पढ़ाते थे। और विश्व भारती जो है, विश्व भारती बाद में एक श्री निकेतन नामक संस्था का शुरुआत किया, जो ग्रामीण कल्याण विभाग की शुरुआत, जो ग्रामीण कल्याण विभाग को देखती थी, जो हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करें थोड़ी देर में। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था श्री शांति निकेतन के बारे में, और आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं विश्व भारती के बारे में, है ना। तो पहले तो 1901 में शांति निकेतन को स्टेब्लिश किया गया, उसी शांति निकेतन को एक्सपेंड करके 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी नाम रखा गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन स्कूल को विश्व भारतीय विद्यापीठ विश्वविद्यालय में बदल दिया। ये जो है यात्रा विश्व भवती एक निदम के आदर्श वाक्य के साथ प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है। यानी कि इनका जो मतलब स्लोगन था, मतलब इसका जो आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य वो था यात्रा विश्वम भवती एक निदम, जिसका मतलब होता है जहां दुनिया एक ही घोंसले में अपना घर बनाती है, जहां दुनिया एक ही घोंसले में अपना घर बनाती है। तो 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिश किया गया, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद श्री निकेतन, इस मतलब विश्व भारती में ही एक 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 डिपार्टमेंट खोला गया, एक डिपार्टमेंट, उसको कहा गया श्री निकेतन। ये खोला गया 1922 में, 6 फरवरी 1922 को। ये श्री निकेतन जो था, शुरुआत में 2 मुख्य उद्देश्यों के साथ मतलब काम, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव था इसका, मतलब इस श्री निकेतन, इस डिपार्टमेंट को खोलने का 2 शुरू में ऑब्जेक्टिव था। पहला पहला ऑब्जेक्टिव था कृषक को, जो फार्मर थे, उनकी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझना। जो फार्मर थे, उनकी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझना। और दूसरा था स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि पद्धतियां, पशुपालन और शिल्प जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार। तो ये था श्री निकेतन का मतलब। श्री निकेतन जो है वो एक डिपार्टमेंट था विश्व भारती का, एक डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया गया था 6 फरवरी 1922
1922 को। ये इसका दो मुख्य उद्देश्य था शुरू में। पहला, कृषि और आर्थिक सामाजिक आवश्यकताओं को समझना, यानी कृषि और आर्थिक सामाजिक आवश्यकता को समझना। दूसरा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि पद्धतियां, पशुपालन और शिल्प जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करना। यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पशु पद्धतियां के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करना कि किस तरह से इसमें वैज्ञानिक, मतलब किस तरह से इन सब क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान को कैसे विस्तार कर सकते हैं, मतलब कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगा सकते हैं, कैसे इसको और डेवलप कर सकते हैं, कैसे इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो ये था इनका इम्पोर्टेंट तीन, और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन ये तीन ही जरूरी है। यानी कि पहला है श्री शांति निकेतन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1901 में हुआ। उसके बाद है विश्व भारती, जिसको 1921 में स्टेब्लिश किया गया। उसके बाद श्री निकेतन, जिसको 1922 में स्टेब्लिश किया गया। तो ये था इनका एजुकेशन में कंट्रीब्यूशन। फिर हम आगे नेक्स्ट में हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेंगे ताकि आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थोड़ा सा कोशिश करें सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय।